हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था सर्ड्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, अपन ने थोड़ा सा देखा था मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह। तो आज अपन थोड़ा सा स्टडी करेंगे लॉज ऑफ सर्ड्स के बारे में, ठीक है। और दूसरा अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करी थी, सर्ड्स का ऑर्डर सेम बनाना है, तो वो सेम बनाना भी सीखे लेंगे, है ना। तो बनाना मतलब बनाना है, केलम नहीं है, ठीक है। तो आपको बनाना है सर्ड के ऑर्डर को सेम, उसका यूज़ क्या है एक्चुअल में वो भी देखेंगे। एक तो अपन ने देख लिया कि मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जब ऑर्डर का सेम नहीं होगा तो ऑर्डर सेम बनानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा कुछ और भी एप्लीकेशन है, वो भी अपन वहीं पे देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा आपको मज़ा आएगा आज भी, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट लॉज ऑफ सर्ड्स, ठीक है। लॉज ऑफ सर्ड्स, जैसे एक्सपोनेंट्स के लॉज होते हैं ना, आपने पढ़े होंगे 8th-7th में, बहुत फालतू होते हैं। वैसे ही सर्ड्स के भी लॉ बहुत फालतू है, ठीक है। मतलब आपको थोड़े से, मतलब लॉज नहीं बोलूँगा मैं उसको, मतलब सिंपल सा है, आप थोड़ा सा मतलब उसको कोई रटने की ज़रूरत नहीं, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दो लॉज तो सिंपल से, टू लॉज तो सेम वही है, nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट हो जाते हैं और nth रूट बाहर आ जाता है। ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही, मतलब लास्ट लेक्चर में, थोड़ी देर पहले मतलब लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं इफ़ इनका ऑर्डर क्या हो, सेम। इफ़ ऑर्डर डिफरेंट होगा तो ऐसा होगा क्या, नहीं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा सेम यही आपका जो एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है, उसको आप डिवाइड कर लो तो आपका हो जाएगा nth रूट ऑफ b। तो इसको लिख सकते हो a अपॉन nth रूट ऑफ a अपॉन b, ठीक है। अब आपके लिए मैं एक एडिशन गिफ्ट दे रहा हूँ आपको, एक ये भी लिख लो, ठीक है। nth रूट ऑफ a प्लस माइनस b इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a प्लस माइनस nth रूट ऑफ b। ये लिख ही लो, वैसे है तो ये एकदम करेक्ट है, बट ऐसे रॉन्ग लगा लेना, ठीक है। अभी ये गलती नहीं करोगे आप, ये जो क्रॉस लगाया ना, अभी आपको गलती ये नहीं लगेगी। ये धीरे धीरे आप होंगे ना बड़े, मतलब आगे पढ़ते जाओगे ना, तब ये ब्लंडर करोगे, ठीक है। तो उससे पहले ही मैं जगा देता हूँ तुम लोगों को कि ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये इसके नीचे लिख के क्रॉस कर लेना, ताकि आपके दिमाग में रहेगा जब आप इसको स्टडी करोगे, हाँ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो रूट 16 प्लस 9 इज नॉट इक्वल टू रूट 16 प्लस रूट 9। क्लियर है? ये तो करेक्ट है बेटा, ये वाला करेक्ट है, नॉट इक्वल टू लिखा हो, यहाँ इक्वल टू है, ध्यान रखना, ठीक है। बोलेंगे सर यहाँ तो क्रॉस करा ही नहीं आपने, है ना, फिर मेरे पे पढ़ोगे तुम, मेरे को बोलोगे कि सर आपने गलत बता दिया। नहीं रे, ये आपका इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू है, बाकी कुछ, ठीक है। ये दो लॉज थे जो अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। लॉज तो क्या ही बोलो, मल्टीप्लाई डिवाइड ही कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं फर्दर देखते आगे। थर्ड लॉ क्या था, मेरे को याद नहीं है लॉज, ठीक है, पहले ही बता देता हूँ। लॉज वैसे याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। nth रूट ऑफ a की पावर होल पावर n, ठीक है बेटा। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, nth रूट ऑफ a की पावर n, मतलब आपकी होल पावर है, उसको a के ऊपर चढ़ा सकते हो चाहो तो। इसको nth रूट ऑफ पावर n लिखो क्या, इसको m लिखता हो सही रहेगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट रहनी चाहिए, ठीक है, m। अदरवाइज तो इसको मिटा के लिखता हूँ, थोड़ा सही लिखा जाएगा। ये दोनों पावर अलग अलग है बेटा, ध्यान रखना ना, m थे, ठीक है। ये ऐसा होगा। अब इसको देखो, इसको आपको प्रूफ भी करना चाहो ना, वैसे मैं प्रीफर नहीं करता हूँ प्रूफ इसकी याद रखने, मतलब प्रूफ करवा देख लेते। चलो a की पावर क्या है बेटा आपकी, n है, ठीक है। सॉरी, a की लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ठीक है। a की पावर, इसको लिख सकता हूँ 1/n की पावर m, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ ना। इस अंदर वाले मसाले को मैंने ऐसा लिख लिया, a की पावर 1/n, ठीक है। फिर a, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, आपको पता होता है ना, m/n, ठीक है। अब ये ऐसा था, ठीक, या फिर ऐसा कर लो, इस चलो मल्टीप्लाई लिखा ना, अब इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, a की पावर a की पावर m की पावर 1/n, ऐसा लिख सकता हूँ। क्यों, अल्टीमेटली हो तो मल्टीप्लाई रहे, इन दोनों को करो या इन दोनों को करो, बात एक ही आएगी। तो इन दोनों को मैं एक्चुअल में ये स्टेप तो ऐसे ही लिखा, इससे डायरेक्ट ये लिख सकते हो, क्योंकि इंटरचेंज कर सकते हो मल्टीप्लाई में, ठीक है।
अब देखो nth रूट है 1/n यानी रूट में चला जाएगा, nth रूट ऑफ a की पावर m, ऐसा बन जाएगा। तो यही तो करा है बेटा अपन ने इक्वेट, ठीक है। चलो फोर्थ रूल देख लो, ये लिखा रहने दो क्या, चलो रहने दो। ये सपोज ये हो बेटा nth रूट ऑफ a की पावर n, तो वो हो जाता है a। इसको रूल तो क्या ही बोलोगे यार, ये m है, यहाँ पे वापस n ही आ गया तो n से n कैंसिल आउट हो गया, 1 बन गया तो a बच जाएगा ना। इसको याद रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगला रूल सपोज ये हो बेटा nth रूट ऑफ a, तो इसको लिख सकते हो nth रूट ऑफ a, क्लियर, ये ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये वैसे याद नहीं रखना है, इफ लिखना है तो आप लिख लेना, है ना, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो इसको प्रूव करना चाहता हूं मैं सपोज, तो देखो पहले वाले को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, अंदर वाली चीज को देखो, अंदर वाला ये वाला, ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं mth रूट ऑफ a की पावर 1/n, ठीक है। मतलब ये जो nth था वो आपकी पावर में चला गया, ठीक है, तो 1/ उल्टा हो गया, उल्टा मतलब 1/, हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। अब ये देखो ये m है, ये इसकी पावर में जा सकता है, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल, ठीक है। चलो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई में तो इंटरचेंज कर सकता हूं, a की पावर 1/m की पावर 1/n, ठीक है। अब इस 1/n बाहर वाली पावर को मैं वापस रूट में कन्वर्ट करता हूं, तो a की पावर 1/m आ जाएगा। अब वापस अंदर वाली पावर को भी कन्वर्ट करता हूं, nth की पावर mth की पावर a, nth पावर m पावर a, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं, mth ऑफ बोल सकते, जो भी है जब ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना प्रूफ हो गया। वैसे ये दोनों प्रूफ्स की जरूरत नहीं है, एक लास्ट रहेगा सर्ट्स, ऑर्डर ऑफ सर्ट, और कुछ बाकी तो नहीं है ना, नहीं यही है, ठीक है, ठीक है। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अभी ये इतने पढ़े ना, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। अभी जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको अपन मिटा देते, अरे चलो अगले वाले को, इनको फोर्थ वाला, कितना नंबर कितना, फोर्थ कैसे, फिफ्थ वन, इसको है ना स्टार मार्क कर दो। जितने भी ओलंपियाड्स एग्जाम आप देते हो उस ओलंपियाड्स में इस कॉन्सेप्ट के बेस पे 100% इस सर्ट का क्वेश्चन देगा। अच्छा ओलंपियाड होगा तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपको हमेशा ही मिलेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखो ये बोल रहा है कि कोई एक mth ऑर्डर का कुछ ये सर्ट है, ठीक है। अब मेरे को इसकी ऑर्डर चेंज करनी है, ठीक है। इसकी ऑर्डर चेंज करके मेरे को इस ऑर्डर से क्या करवाना है, mth ऑर्डर का था, इसकी ऑर्डर चेंज करके, इसको मैं ऑर्डर चेंज करके कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ p, ठीक है। तो जितना आप मल्टीप्लाई करा वो उसकी पावर में चढ़ जाएगा, सिंपल सा, क्लियर। अब इसको मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, फिर मैं इसका प्रूफ भी बता दूंगा, कि पहले प्रूफ बता दूँ। देखो बेटा इसको लिख सकता हूँ a की पावर 1/m, ठीक है। चलो अब मैंने क्या करा, a की पावर 1/m था बेटा, इसको p से 1/m है ना, 1/m, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा p से, क्या करा, p से, तो ये बेटा बन गया a की पावर p/m इंटू p, ठीक है। अब क्या करा, p तो इसके अंदर चढ़ा दिया मैंने, इसको ऐसा बोल दिया p की पावर 1/m इंटू p, क्लियर। दोनों मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दो वापस वही आंसर आ जाएगा। ये आपका रूट में चला जाएगा क्योंकि 1/, है 1/, में जो भी रहता है वो mth रूट nth रूट कुछ भी बन जाता है, तो वही बनेगा। ये बन गया m इंटू pth रूट ऑफ a की पावर p, यही आया सिंप्लीफाई करके, क्लियर। अब देखो इसको मेन तो अपना यही है फंडा, ठीक है, मेन तो फंडा यही है, ठीक है। इसमें एक और एडिशनल में याद रख लो, याद रखने की जरूरत नहीं, फंडा यही है, जिससे मल्टीप्लाई करे वो उसकी पावर में चढ़ा दो, बस खत्म कहानी,
ये कभी कभी क्या होता है, ये लिखा हुआ है mth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a की पावर n है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, mth को मल्टीप्लाई कर रहा हूं p से, ठीक है, p वाला बाद में लिखूंगा, ठीक है। तो a की पावर n है, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ p से, ठीक है, उतना ही मल्टीप्लाई उसकी पावर में चला जाता है, तो पावर में तो सॉरी उस नंबर की पावर पे चला जाता है, पावर में तो भाई साहब ऑलरेडी बैठे हुए, तो इसका होल पावर n लगा दो, या फिर यहाँ पे भी क्या मल्टीप्लाई कर दो p, क्लियर, ऐसा बोल सकते। मतलब वो कैसे भी करोगे आप सेम आंसर आएगा, दोनों को पूरा ब्रैकेट बना के, इसको ब्रैकेट बना के a की पावर n उस पर p लिख लो तो भी सेम ही आंसर आने वाला, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा एट द फाइनल, ठीक है, एट द एंड। तो ये दोनों में से कैसे भी कर लो, ये मतलब इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म बोल सकते हो, ये कभी कभी मिल जाए तो मिल जाए, आपका नसीब हो तो। बाकी जनरली बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी आपको सर्ड को ऑर्डर चेंज करना है तो जितनी उसकी पावर में जाएगा, सॉरी जितना उसके रूट्स में मल्टीप्लाई होगा उतना का उतना उसकी पावर में भी चढ़ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो मैं इसका एग्जाम्पल बता रहा, वैसे इसमें कुछ रटने वाली बात भी नहीं है, ठीक है, सिंपल सा याद रखोगे, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका काम बन जाएगा। चलो जैसे बेटा ये है रूट, अब ये है मेरा रूट 2, ठीक है। तो देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बेटा 2 है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या है आपका 2, ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या है इसका, इसको इक्वेट कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट 2 है, ठीक है, ऐसा बोल सकता हूँ, बाय डिफॉल्ट 2 है। अब क्या करना है, मेरे को यहाँ पे 6th रूट बनाना है, तो मेरा मन यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 के पावर चल गया, तो ये बना है 6th रूट ऑफ 8 आपका आंसर, समझ में आ गया। तो मतलब ये दोनों बेटा आपके इक्वेट है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो, क्लियर। अब मैं लेता हूं भाई साहब अपने वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल, आपको बोला था रूट 2 इंटू या फिर क्यूब रूट 2 बोला था शायद, क्यूब रूट जो भी है, चलो क्यूब रूट ले लेता हूँ, क्यूब रूट 2 इंटू रूट 3, इसका मल्टीप्लाई करना था आपको। आपने देखा भाई साहब सर्ड सेम है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ ऑर्डर चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्डर चेंजिंग रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जितने मतलब स्कूल वाले एग्जाम में तो मे भी पूछे भी नहीं भी पूछे, बट हाँ अच्छा एग्जाम होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। अब देखो दोनों की ऑर्डर सेम करना है मेरे को, ठीक है, मेरे को ऑर्डर क्या करना, अरे यार कलर चेंज हो गई क्या, सपोज मैं दोनों की ऑर्डर सेम करना है, ठीक है, तो ये 2 लिखा मैंने, ठीक है, यहाँ पे 3 था, ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 होगा, यहाँ पे 3 था। अब बेटा इन दोनों के मेरे को ऑर्डर सेम करने हैं, अब मेरे को सपना तो आएगा नहीं रात को कि ऑर्डर क्या बनाना है, तो देखो सिंपल सा ये रहता है बेटा फंडा इसका, इन दोनों का एलसीएम ले लो, जो दोनों के है 2 और 3, तो कितना आया बेटा 6, तो इन दोनों का कॉमन ऑर्डर क्या बन सकता है, मिनिमम 6, छोटा से छोटा 6 बन सकता है, उससे ज़्यादा बड़े बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट मिनिमम क्या बनता है आपका 6 बनता है। तो देखो 6 बनाना है इसके ऑर्डर को, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जितना मल्टीप्लाई करा उतना पावर में चढ़ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने से मल्टीप्लाई करा उतना पावर में, क्लियर। तो ये दोनों का फंडा रहा कि दोनों का रूट सेम बनना चाहिए ऑर्डर। अब सेम ऑर्डर सपने में नहीं आएगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। अब मिनिमम 6 बना दो, उससे ज़्यादा चाहिए तो और बना लेके, अभी देखते हैं तो कैसे बनाते हैं अगला। यहाँ देखो 6 रूट ऑफ हो गया ये 2 की पावर 2 4 और 6 रूट ऑफ 3 की पावर 3 यानी 27, सही लिखा है ना मेरा, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 54 का डबल 108, तो ये बन जाएगा 6 रूट ऑफ 108, ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, क्लियर। चलो
अब बच्चा बोलता है नहीं सर मैं तो 6th रूट नहीं और बड़ा बनाना चाहता हूँ, तो 6 के मल्टीपल बना पाओगे और कुछ काम नहीं कर पाओगे। तो मैं 6 के मल्टीपल बनाने चला, तो 6 के मल्टीपल बनाने के लिए 108 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना पावर में चढ़ा दो। ठीक है, सपोज इसके 6 के मल्टीपल, यार ये तू क्यों चल जाता है भाई, क्यों चल जाता है, क्यों चल जाता है। 6 के मल्टीपल बनाने तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और पावर पे चला गया। तो ऐसे आप पावर पे चला जाएगा और आपका आंसर आता रहेगा। तो आप ये तरीका कर सकते हो, बट अपने को मोस्ट प्रॉब्लम ऐसी ज़रूरत पड़ेगी जो एलसीएम निकालो, उन एलसीएम को सॉल्व करो, मतलब एलसीएम हो उतना अपना रूट लगा देंगे, उस पर चिपका देंगे, 6th रूट 7th 8th रूट 12th रूट जो भी बनता है वो बना लेंगे, देन अपन उनमें से चेक कर लेंगे कि क्या आंसर आने वाला है फाइनली। तो आपका फाइनली आंसर ये है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। सेम आप डिवाइड में कर सकते हो, बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा मिलता है आपको, क्योंकि डिवाइड में हर नंबर डिवाइड हो ज़रूरी नहीं, बट मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, दोनों ही आप सीख सकते हो। क्लियर? चलो अगला आता है बेटा कंपेयर ऑफ 2 सर्ट्स। 2 सर्ट्स बोलो, 3 सर्ट्स बोलो, कुछ भी बोलो बेटा, है ना, आप कंपेयर कर सकते हो। क्लियर? अब देखो मेरे को बोले बेटा कि रूट 2 बड़ा है या रूट 3 बड़ा है, तो बच्चा बोलेगा कि सर रूट 3 बड़ा है, क्या पागलबंती कर रहे हो। मैं बोलूँगा रूट 5 बड़ा है कि रूट 7 बड़ा है, तो बच्चा बोलेगा रूट 7 बड़ा है सर, क्या पागलबंती कर रहे हो। मैं बोलता हूँ कि क्यूब रूट 3 बड़ा है कि क्यूब रूट 7 बड़ा है, तो बच्चा बोलता है ये बड़ा है सर। सपोज मैं बोलता हूँ कि 5th रूट 9 बड़ा है या फिर 12th रूट 9 बड़ा है, तो बच्चा सीधा बोलता है अरे सर वापस बेवकूफ़ी, ये बड़ा होगा। ठीक है, मैंने बोला चलो अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ कि रूट 3 बड़ा है या क्यूब रूट 2 बड़ा है। अब बच्चा पगला गया कि सर ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, अब इसमें तो कैसे बताए। तो अब यहाँ पे बच्चा लगाता है तुक्का। इफ उसको समझ में नहीं आया हुआ होता है या नहीं पढ़ा हुआ होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट जो अभी अपन ने देखा है, चेंजिंग ऑफ ऑर्डर। इफ चेंजिंग ऑफ ऑर्डर पढ़ा हुआ है तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन फटाक से बच्चा सॉल्व कर लेगा। अदरवाइज फिर क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, टाइम पास करेगा और क्या, तुक्का लगाएगा। अब देखो कंपेयर ऑफ 2 सर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑर्डर ऑफ सर्ट मस्ट बी सेम। मीन बेटा 2 सर्ट को आपको कंपेयर करना है तो 100% उसकी ऑर्डर की सर्ट सेम, सॉरी ऑर्डर ऑफ सर्ट सेम होना चाहिए, तभी आप उनको कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। यहाँ वाले क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पे दोनों की ऑर्डर 2 3, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 9 ऑर्डर थी, तभी आप डायरेक्ट कंपेयर कर बिना कुछ सोचे आप डायरेक्ट बोल दिया कि ये बड़ा है या वो बड़ा है, क्योंकि अंदर का नंबर जो बड़ा होगा वही आपका वैल्यू बड़ा होगा। बट जब आपके 2 डिफरेंट नंबर आ जाए, 2 डिफरेंट सर्ट्स आ गए, है ना, जिनकी ऑर्डर डिफरेंट है, तो उनको कैसे सॉल्व करोगे। तो उसके लिए पहले आपको ऑर्डर सेम करना होगा, और ऑर्डर सेम करना तो अभी अपन ने अच्छे से सीखा था, तो वही काम करते हैं। चलो देखो, एक की ऑर्डर 2 है, ठीक है, एक की ऑर्डर 3 है, ठीक है, सॉरी हाँ, इसको सॉल्व करना है। तो देखो मैंने सॉल्व ये करा भी था वैसे, ठीक है। तो 2 ऑर्डर का है और ये 3 ऑर्डर का है, ठीक है। अब दोनों की पावर में चढ़ा दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो उतना पावर में चढ़ा दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो उतना पावर में चढ़ा दो। तो ये बना 6th रूट ऑफ 27, ये बना 6th रूट ऑफ 4। अब बिना सोचे बता दोगे कि ये बड़ा है। क्लियर? तो ये आप सर्ट्स को आप सिंपल सा बता सकते हैं कि कौन बड़ा है या छोटा है। बट कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ सर्ट, ठीक है। तो वो अपन कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो उससे आपका सिंपल इजीली आप सॉल्व कर पाओगे कि कौन सा वैल्यू बड़ा होगा। बाकी आप बिना देखे कोई सपने में नहीं आने वाला कि कौन बड़ा होगा, ठीक है। चलो इसी के कंपेयर में एक मेरे पास क्वेश्चन था, शायद अभी है नहीं, चलो देख लेते, चलो ये देख लेते। 6th रूट ऑफ 3 बड़ा हो जाएगा काफ़ी। चलो अब तो कोई भी कंपेयर कर लेते, चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलो
ठीक है। अगला एक लेता हूँ √2 क्यूब √3 4th √4 या 5th √4 ले लो आप। नहीं अरे उल्टा ले जाओ, चलो 2 हाँ चलेगा, क्यूब √3 देन 4th √4, ठीक है। चलो जो भी है, ठीक है। अब बेटा इन तीनों को क्या करना है, बताना है कि लार्जेस्ट कौन है इसमें से, ठीक है। अभी आपको कुछ भी पूछ सकता है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन बना सकते हो आप, ठीक है। सॉरी मल्टी टाइप नहीं होगा ना, मल्टीपल क्वेश्चन गलत है नहीं रे, हाँ मल्टीपल सही है ना, अरे जो भी है चलो, मल्टीपल क्वेश्चन अपन बना सकते हैं इस पे कुछ भी बोल के, ठीक है। बट इन तीनों को अल्टीमेटली अपने को क्या करना है बेटा, कंपेयर। तो कंपेयर करना है इन तीनों भाई साहब को, ये √2 क्यूब √3 4th √4। अब यहां बेटा कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 2, ये बात ध्यान रखना। अब तीनों को कंपेयर करना है, तो देखो जितनों को कंपेयर करना है अपने को, कोई नहीं, इन तीनों का एलसीएम ले लो। तो देखो एलसीएम ले लो तीनों के ऑर्डर का, तो क्या है बेटा 2 3 और 4, इसका एलसीएम निकाल देना आप, है ना, तो आ जाएगा आपका 12। कितना आएगा एलसीएम, ये तो आपको आता होगा ना, इतना ज़्यादा अपन टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका 12, तो सबको 12 बनाना है, इसको 12 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा उतना पावर में चला जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा उतना पावर में चला जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा उतना पावर में चला जाएगा। क्लियर, चलो अब देखो ये बन गया 12th रूट ऑफ, ये क्या बनेगा, अरे मल्टीप्लाई बहुत भारी पड़ गया, ये तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 8 या 64, ठीक है। बाकी आप चेक कर लेना। ये आपका 12th रूट ऑफ 81 और ये हो गया आपका 12th रूट ऑफ 64। ये दोनों सिक्वल आ गए क्या, ठीक है, जो भी आया। अब देखो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया बेटा, ये वाला सबसे बड़ा हो गया, बाकी ये दोनों इक्वल हो गए। अनफॉर्चुनेटली उससे कोई अपने को लेना देना नहीं है, शायद ये क्वेश्चन या 5th रूट होगा इसलिए वो बड़ा हो जाता होगा, जो भी है अपने को क्या करना है, अपने को तो क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखो इसमें आप देख के नहीं बता सकते हो, कोई सोचेगा सर ये 4 सबसे बड़ा है इसलिए बड़ा होगा, नहीं बेटा ये बीच वाला बड़ा हो गया, बीच वाला नंबर बड़ा हो गया, ये वाला मिडिल वाला √3, हाँ सर क्यूब √3। तो मतलब आप डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते हो कि कौन बड़ा नंबर होने वाला कौन छोटा नंबर होने वाला है, आपको सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे लार्जेस्ट कौन हो गया, ये हो गया, ठीक है। बाकी वो दोनों इक्वल रहेंगे, उसको आप कुछ भी ले लो, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन लेता हूं, √1/2 क्यूब √1/3। कंपेयर करना है बस, सिंपल सा, अपने को क्या करना है, कंपेयर करना है। और बॉयस बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है। अब करते हैं 6 बनाना है इसको बेटा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बेटा कितना था, 2 होगा, ठीक है। इसको पहले वाले को 2 से, इसको 3 से कर दो, तो उतना का उतना उसकी पावर में चला जाएगा, 3 चला जाएगा, इतना का इतना पावर में चला जाएगा बेटा। तो यहाँ पे क्या बना है बेटा 6th रूट ऑफ 1/8 और ये बन गया 6th रूट ऑफ 1/9। अब देखो मेरे को ये बताओ 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है, और जब रेसिप्रोकल करोगे तो उल्टा हो जाता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि तो डिनोमिनेटर ज़्यादा है, इस बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, छोटा, तो छोटी संख्या ज़्यादा, तो ये संख्या ये नंबर क्या है, बड़ा, तो ये टोटली नंबर क्या हो गया, बड़ा। तो आप ऐसे सिंपल सा कंपेयर कर सकते हो कि सर्ट्स को कैसे कंपेयर करना होता है,
टू डिफरेंट सर्ट्स दिए हुए हैं तो उसको कंपेयर करना होगा आपको। तो सबसे पहले उन सर्ट्स को क्या बनाना पड़ेगा आपको, ऑर्डर सेम करना पड़ेगा, देन आप उसको कंपेयर कर पाओगे। दूसरा ऑर्डर सेम करके क्या काम कर सकते हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए। क्लियर? तो होप यहाँ तक आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपने आज एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ा है, चेंज ऑफ ऑर्डर, वो आप 2 जगह यूज़ कर पा रहे थे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।